तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके स्वागत के लिए पहुंचे। वीडी शर्मा भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं। काफी समय से बीजेपी के तमाम नेता उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं राजधानी भोपाल। अभी रुक जाओ, अभी आप तो जाएं। ये तस्वीरें बीजेपी के दिग्गज नेता स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे वहां पर। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कमल पटेल, प्रद्युमन सिंह तोमर, जगदीश देवड़ा, तुलसीराम सिलावट, बीजेपी के तमाम बड़े नेता स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रभुराम चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम बीजेपी के नेता अमित शाह का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें जितेंद्र क्या कुछ अपडेट है? इंतजार घड़ियां खत्म हुई। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो अब यहाँ से स्टेट हैंगर से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और गाड़ियां जो है आगे फॉलो वाहन निकलना शुरू हो चुका है। अब ये पहली गाड़ी जो अगर बात करें तो फॉलो वाहन यहाँ से रवाना हो रही है और आप देख सकते हैं स्टेट हैंगर से सीधी तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला स्टेट हैंगर से बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हो रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का बाहर निकलना शुरू हो चुका है। ये दूसरी गाड़ी है, पहली फॉलो वाहन है, उसके अलावा फिर ये पुलिस की गाड़ियां अब निकलना शुरू हो चुकी हैं। अगर बात करें तो तकरीबन 100 से 150 गाड़ियों का काफिला यहाँ स्टेट हैंगर से रवाना होगा बीजेपी कार्यालय की तरफ और यहाँ से रूट को क्लियर करते हुए पुलिस का जो वाहन है, फॉलो वाहन आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री की गाड़ियां रहेंगी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की गाड़ियां रहेंगी और ये काफिले को हरी झंडी दे दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में ये काफिला यहाँ से शुरू हो चुका है। आप देखते जाइए, प्रशासनिक गाड़ियां हैं जो पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके साथ साथ अब ये जैमर वाली गाड़ी जा रही है जो संकेत है कि इसके आगे पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये वाहन है। तो जाहिर सी बात है, ये आप देख सकते हैं कि अब केंद्रीय निकल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे तीसरे नंबर की गाड़ी में रवाना हो चुके हैं और बीजेपी कार्यालय की तरफ ये गाड़ी उनकी यहाँ से निकल चुकी है। काफिला यहाँ से लगातार जा रहा है। ये गाड़ियां पूरी अब बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हो चुकी हैं और कुछ ही देर में, कह सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे, क्योंकि कहीं रास्ते में कोई उन्हें रुकना नहीं है। तो सीधे रूट क्लियर है, पूरी गाड़ियां आगे से रूट क्लियर करती हुई जा रही हैं। अगर बात करें तो तमाम और गाड़ी हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ रवाना हुए हैं और उनके अलावा तमाम सरकार के मंत्री यहाँ से उनके साथ ही आगे पीछे गाड़ियों के साथ रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 100 से 150 गाड़ियों का काफिला, बम स्क्वाड की गाड़ी भी इसी पूरे काफिले में कारकट में शामिल है और सरकार के तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी लगातार उनके साथ ही फॉलो करते हुए उनके साथ पूरे बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना कर रहे हैं। अगर बात करें समित तो तकरीबन काफी लंबा इंतजार था, मगर वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ देर में ये जो है काफिला बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएगा। और अगर बात करें तो तमाम जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और तमाम जो मंत्री हैं वो वहाँ पहुंचे थे। सरकार के तमाम मंत्रियों ने स्वागत किया, उनसे मुलाकात हुई। उसके अलावा केंद्रीय जो गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए तमाम और भी केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने भी स्वागत किया। तकरीबन 100 से 150 ऐसी वाहन है, ये गाड़ियां हैं जो यहाँ पर से रवाना हो चुकी। कारकेड में पूरी तरह से आप देख सकते हैं पुलिस के वाहन भी मौजूद हैं और भी तमाम गाड़ियां यहाँ से रवाना होकर अब यहाँ से पूरा काफिला खत्म हो चुका है और ये पूरा बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच कर चुका है। सुमित, बिल्कुल। और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र। अमित शाह आ चुके हैं और कुछ ही देर में अब बीजेपी दफ्तर में भी पहुंचेंगे। कुछ ही समय बाद बीजेपी दफ्तर में होंगे अमित शाह और मीटिंग शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ी और बहुत अहम मीटिंग बीजेपी की बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। शैलेंद्र,
सुमित, भले ही कुछ लोगों के साथ बैठक होनी हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए बीजेपी दफ्तर के बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं जो वो यहां पहुंचे हुए हैं, न केवल पुरुष कार्यकर्ता बल्कि महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां पहुंची हैं। और बाकायदा देखिए सारे लोग भी पहुंचे हुए हैं, वो गुलाब की पंखुड़ियां लेकर पहुंचे हैं और गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी है और बैरिकेड के अंदर भी जो रस्सी है वो डाली गई है ताकि जब उनका काफिला अंदर आए तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले लगातार पानी भी बरस रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। और जिस तरीके से अब वो स्टेट हैंगर से निकले हैं बाय रोड, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट का समय जो है वो लगेगा और उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। देखिए बीजेपी दफ्तर मुख्यालय की हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है वहाँ के बाद जो है केवल चुनिंदा लोग ही अंदर जाने की उनको परमिशन दी गई है। और जिस तरीके से चौक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो अपने नेता की जो है वो स्वागत के लिए पहुंचे हुए। हालांकि जब अंदर वो पहुंचेंगे तो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में तमाम जो विषय हैं तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है और 2024 में केंद्र के चुनाव हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और लगातार यहाँ अगर बात करें तो चौथी बार बीजेपी की सरकार है। और अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो 29 में से 28 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में जो परफॉर्मेंस है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 51% वोट शेयर का नारा जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है, गुजरात चुनाव के बाद ही ये तय कर दिया गया था कि मध्य प्रदेश में भी बूथ मैनेजमेंट पर काम किया जाएगा, पन्ना प्रभारियों पर काम किया जाएगा, ताकि जो मैनेजमेंट है वो काफी लगा हुआ है। हर स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है। और आज जब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचेंगे और उनके साथ मध्य प्रदेश के हाल ही में जो प्रभारी बनाए गए हैं वो यहाँ पर रहेंगे, सह प्रभारी यहाँ रहेंगे, संगठन से जुड़े तमाम जो नेता रहेंगे, तो निश्चित तौर पर 2023 का बीजेपी का रोड मैप क्या होगा उस सब को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। क्योंकि लगभग अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंचेंगे, रात 11:15 बजे तक वो बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद रहेंगे और जो चुनिंदा नेता हैं उनके साथ लगातार चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचे हैं। शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस मीटिंग के लिए अमित शाह है वो मीटिंग कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास अभी? देखिए हम भाजपा कार्यालय में मौजूद है। कुछ ही देर में यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं। वे अभी भोपाल में आ चुके हैं। अभी सूचना मिली कि कुछ ही पलों में अमित शाह यहाँ भाजपा कार्यालय में मौजूद रहेंगे। अभी प्रदेश कार्यालय में तमाम प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो या यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। अब देखिए आपको यहाँ पर बाहर भाजपा परिसर में ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ नेता यहाँ पर, क्योंकि अमित शाह के आने का जो समय था वो करीब 1 घंटा देर हो चुका था, तो शाह के आने के पहले सभी नेता यहाँ पर, कुछ प्रमुख केंद्रीय मंत्री यहाँ पर भाजपा कार्यालय में वॉक करते हुए भी नजर आए। प्रहलाद पटेल यहाँ पर लगातार वॉक कर रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर वॉक करते हुए अभी नजर आए थे। तो सभी नेता अलग अलग किसी न किसी जगह पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ शाह के आने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि मिशन 2023 को लेकर सभी महत्वपूर्ण चर्चा होना है। अभी किसी को भी नहीं पता है कि शाह यहाँ पर किस एजेंडे पर और कौन कौन से बिंदुओं पर बात करेंगे। यह साफ है कि मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनाई जानी, लेकिन शाह क्या सोच कर आए हैं, वो कौन से टिप्स देंगे, किस तरह की बिंदुओं पर बात करेंगे, संगठन को क्या गाइडलाइन देंगे, सरकार को फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर क्या निर्देश देंगे, इन सब बिंदुओं पर अभी चर्चा होना है। तो आप देखिए आपको ये प्रहलाद पटेल नजर आ रहे हैं। सभी नेता बाहर खड़े हैं, केवल शाह की अगवानी के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में अमित शाह का काफिला यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचने वाला है। यहाँ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। पुलिस कर्मी अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। जो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब बाहर ही इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह की एक झलक को देख सकें या उनका अभिवादन कर सके। कई लोग उनका इंतजार स्वागत करने के लिए भी खड़े हैं। तो
सारी चीजों का अंदर का जो परिसर है हम आपको उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कुछ प्रमुख नेता नजर आ रहे हैं। बाकी कुछ प्रमुख नेता हैं जो कि अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें संगठन के जो थिंक टैंक माने जाते हैं ऐसे सभी संगठन के प्रमुख नेता अंदर मौजूद हैं। तो वो सब अभी अंदर ही बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह आए और बैठक शुरू हो। तो बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और काफी सारे ऐसे चुनावी को लेकर रणनीति, कई मुद्दे होंगे, सरकार संगठन के तालमेल को लेकर बातें होगी। इसके अलावा इन बिंदुओं पर बात भी होगी कि मिशन 2023 के लिए कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे कि भाजपा फिर से एक बार सरकार में हो। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर अब सिर्फ इंतजार है कि अमित शाह, देखिए मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि भाजपा की जो संगठन है उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बूथ को लेकर और किस तरह की अभी तक काम किया उसको लेकर प्रेजेंटेशन बनाए हैं, काफी फाइलें तैयार की है कि हम किस तरीके से ग्राउंड लेवल तक जा रहे हैं। इसी तरह सरकार किस तरह काम कर रही है उसको लेकर भी काफी जानकारी, एक डेटा इकट्ठा किया गया है। उस सभी चीजों को शाह के सामने रखा जाएगा, ये बताया जाएगा कि हम लोग की तैयारी क्या है मिशन 2023 के लिए जाने के लिए। उसके बाद शाह क्या कहेंगे, किस तरह की टिप्स देंगे और ये सारा 2023 का रोड मैप क्या होगा, ये सब अभी बाद में अब पता चलेगा कि किस तरह की रणनीति के साथ भाजपा चुनाव मैदान में जाएगी। लेकिन ये बात साफ है कि मिशन 2023 का शंखनाद हो चुका है। आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होगा कि चुनाव के लिए किस रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाए। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे एक और सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। बीजेपी कब क्या करे कोई भांप नहीं पाता। अब जब राजनीति के चाणक्य खुद राजधानी भोपाल पहुंचे हैं, एक मीटिंग करेंगे वो भी चुनिंदा नेताओं के साथ, तो कुछ ना कुछ अहम तो होगा। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से गुजरात का हमने देखा कि आनंद फानंद में ही पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक बदल दिए जाते हैं और कई राज्य ऐसे हैं जो उदाहरण के तौर पर गिने जा सकते हैं। और चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में राजनीति के चाणक्य जो अब यहाँ पहुंच रहे हैं, तो इस तरह के तमाम जो कयास हैं वो राजनीतिक गलियारों में जरूर हैं कि जब वो बैठक के बाद जाएंगे तो दिल्ली से आखिर क्या नया फरमान आएगा, क्या क्या तब्दीलियां होंगी, ये सब जरूर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि शैलेंद्र बता रहे थे कि बीजेपी के बारे में केवल कयास लगाए जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं सकता है खुल के कि आखिर होने क्या वाला है। तभी पता चलता है जब निर्णय हो जाते हैं। लेकिन 23 को लेकर बीजेपी लगातार जो जिस तरीके से मिशन मोड में है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मध्य प्रदेश के दौरे किए, उसके बाद खुद जेपी नड्डा आए हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कई दौरे कर चुके हैं और अब जिस तरीके से जो 2 प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो दोनों ही प्रभारी जो है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के खास माने जाते हैं और ये वो चेहरे हैं जो लगातार विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रभारी के तौर पर काम करते रहे हैं और बीजेपी को जीत दिलाने का काम करते रहे। और आज उनके साथ पहली बार बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में खुद गृह मंत्री माफ कीजिएगा गृह मंत्री खुद अमित शाह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में है, लेकिन जो दिग्गज नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा है कि आखिर होने क्या वाला है, क्या कुछ नया निर्णय है। और जिस तरीके की जानकारी शैलेंद्र दे रहे थे कि अब तक बीजेपी ने जो काम किया उसको तो लेकर बैठे ही है प्रेजेंटेशन के लिए कि जब पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, तो वो प्रेजेंटेशन जरूर अमित शाह के सामने रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है और क्या नया रोड मैप वो मध्य प्रदेश के लिए तैयार करते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो काफी चीजें जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के फेवर में लगातार हो रही है, चाहे वह लाडली योजना की बात हो, लाडली बहना की बात हो, या फिर दूसरी तरफ जो सीखो कमाओ योजना हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू की है। तो इन तमाम योजनाओं के माध्यम से न केवल आधी आबादी बल्कि युवाओं को साधने का प्रयास जो लगातार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी विपक्ष को कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए और यही कारण है कि न केवल अपनी रणनीति बल्कि सामने वाले की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 5 गारंटी की बात
कांग्रेस ने कही है और ये वही गारंटियां हैं जो कर्नाटक में कही थी और उसके दम पर वहां पर उनकी सरकार आई। यहाँ पर जब प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तो उन 5 गारंटियों का जिक्र करती हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ जब पहुंचते चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बात करते तब भी वह इन 5 गारंटियों के बारे में बताते हैं कि कांग्रेस गारंटी भ्रष्टाचार की है, बेरोजगारी की है, बेबसी की है। तो इस तमाम जो बातें हैं वो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो 5 गारंटियों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में काम किया था। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं उनमें अगर कांग्रेस 5 गारंटी की बात करती है तो उसका काट किस तरीके से किया जाए। तो अब से बस कुछ देर बाद ही राजनीति के चाणक्य यानी अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो अंदर से भी आपको दिखाई, बाहर से भी हम लगातार देखिए तैयारियां दिखा रहे हैं कि देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं बस वो इंतजार में अब हैं कि कब अमित शाह का जो वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उनके स्वागत के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि ये सब कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की मनाही है क्योंकि सबको बाहर रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियों के लिए यहाँ पर जो पुलिस बल है उसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, तो उत्साह जो है वो लगातार जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए सबसे बड़े लीडर के तौर पर अमित शाह जाने जाते हैं। अब देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि उनका काफिला जो है वो अब यहाँ पहुंच चुका है। उनकी कारकेड की गाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक एक करके जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से सामने से गुजर रही है। देखिए अब जो गाड़ी है वो अंदर एंट्री कर रही है। देखिए एक एक करके जो गाड़ियाँ, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा और जो लोग हैं वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो एक एक करके अब जो है वो गाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जिस तरीके से जितेंद्र ने दिखाया था कि 100 से 150 गाड़ियों का काफिला है और उसके बीच ये देखिए अब जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, कुछ और मंत्री भी यहाँ पहुंचे और अब ये माना जा रहा है कि बस कुछ ही क्षणों में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई थी और अब कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आप देखिए लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है। जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों में फूल लेकर खड़ी हैं, जो लोग हैं वो सब के सब फूल लेकर खड़े हैं, यानी अपने जो नेता की एक झलक देखने के लिए आए, उनका स्वागत करने के लिए आए। अब से कुछ देर पहले जब यहाँ पे जो महिलाएं यहाँ पहुंची उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब जब केंद्र सरकार से कोई बड़े नेता आते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए कई सौगातें लेकर आते हैं। तो ऐसे में जब वो सौगातें महिलाओं के लिए लाते हैं, युवाओं के लिए लाते हैं, बच्चों के लिए लाते हैं, तो जब वो मध्य प्रदेश आते हैं तो उनके स्वागत की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। और यही कारण है कि ये सब लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए वैसे 7:15 बजे का आने का समय था लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ, लगभग 1 घंटे डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि इस दौरान तेज बारिश भी हुई लेकिन उस बारिश के बावजूद भी ये लोग यहाँ से नहीं हिले। तो ये बताता है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को लेकर है और हर व्यक्ति जो है वो एक एक जो झलक है जो वो देखना चाहता है और यही कारण है कि वो यहाँ पर लगातार खड़े हुए हैं। हालांकि वो जो काफिला है अब से बस कुछ देर में ही पहुँचने वाला है क्योंकि उसके पहले जो गाड़ियाँ आई थी वह मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, यानी वेटिंग मिनिस्टर जो थे नरोत्तम मिश्रा वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब से बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे। तमाम जो लीडर्स हैं वो भी उनके साथ मौजूद होंगे और जिस तरीके से तमाम कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी दफ्तर के अंदर आ चुके हैं, वो उनको सबको इंतजार है कि अब केवल के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आने का और उसके बाद ये बैठक जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो, हालांकि कल अचानक से ही ये प्रोग्राम बना था और उसके बाद महज 24 घंटे में तैयारियां पूरी की गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, आम कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखिए जो धीरे धीरे जो सायरन है उसकी आवाज़ तेज होती जा रही है, यानी ये बता सकते हैं कि अब से कुछ देर में ही केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं। तो तमाम जो ठीक है शैलेंद्र, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ से, रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं हम। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है सरकार ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं। हड़ताल पर है प्रदेश के संविदा कर्मचारी। एस्मा के खिलाफ कल जल सत्याग्रह का ऐलान यहां पर कर्मचारियों ने किया है और धरना स्थल पर संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह करेंगे। तो आप देख सकते हैं अमित शाह के भोपाल आगमन पर किस तरह की तैयारियां यहां पर हैं और किस तरह से जो बीजेपी महिला मोर्चा है वो उत्साहित यहां पर नजर आ रहा है। फूलों से इस स्वागत करने की तैयारी है गृह मंत्री अमित शाह की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं, जो बीजेपी दफ्तर के सामने फूलों की बारिश कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। हालांकि वो बैठक तो चुनिंदा लोगों के साथ करेंगे, लेकिन देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं। जिस तरीके से स्वागत है तमाम जो लोग करने वाले हैं, फूल जो है वो लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पुष्प वर्षा के साथ ही उनका स्वागत किया जाएगा। जिस तरीके से तमाम तैयारियां जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर की गई है, भले ही अंदर वो चुनिंदा लोगों के साथ रहे, लेकिन बाहर उनको स्वागत करने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। मैम, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, बात तो वो कुछ लोगों से करेंगे, लेकिन आप लोग स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हमारे कोई भी पदाधिकारी कोई भी आता है तो उसका संपूर्ण रूप से जैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार आतिथ्य करते हैं, वैसे ही हम उनका आज आतिथ्य करते हैं। एक मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, बड़ी योजना लाडली बहना योजना दी है, तो उसको किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली योजना बहनों को जो सौगात दी है, उस चीज को हम सभी लोग बहुत उत्साह से मना रहे हैं। वो सब जो 1000 रुपए आएंगे वो बहनों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा उद्देश्य लेकर आ रहे हैं, इसलिए हम सब लोग सभी बहनें बहुत खुश हैं। महिला मोर्चा बहुत ही ज्यादा खुश है। ऐसे ही भाई बहनों के लिए सौगात लेके आते रहे और हम सब बहनें खुश होती रहें। और देखिए जो लगातार जो लोग हैं वो मैम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आधी आबादी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है इस बार, इसीलिए तो हम लोग यहाँ स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं। आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहना योजना और भी तमाम महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उज्ज्वला योजना, ऐसी सब योजनाओं के लिए सरकार काम कर रही है। और इसलिए जन समर्थन और जन समूह का, विशेष तौर से महिलाओं का बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हासिल है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए बड़ी संख्या में जो है वो महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं, तमाम जो स्वागत के लिए भी हैं। मैम, आप लोग पहुंचे हैं, गुलाब के फूल लेकर पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? हमें अमित शाह जी के आने का बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। सभी पार्टी की बहनें उनके इंतजार में खड़ी हुई हैं ताकि हम फूलों से उनका स्वागत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी की अहम और बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसमें कुछ ही चुनिंदा नेता शामिल होंगे। और बीजेपी दफ्तर में अमित शाह के स्वागत के लिए आपको प्रहलाद पटेल वहां पर नजर आ रहे होंगे। देखिए, प्रहलाद पटेल ने पुष्पगुच्छ देकर गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर स्वागत किया है। सीएम शिवराज भी गृह मंत्री के साथ एक ही कार में यहां पर नजर आए हैं, साथ में आए हैं बीजेपी दफ्तर। और बीजेपी दफ्तर पहुंचते ही प्रहलाद पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। ये तस्वीरें सीधी बीजेपी दफ्तर, राजधानी भोपाल के बीजेपी दफ्तर से आप देख रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर के अंदर चले गए हैं और कुछ ही देर बाद अब एक अहम और महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, एक बड़ी बैठक, एक बड़ी मीटिंग बीजेपी दफ्तर में शुरू होने वाली है अमित शाह की अध्यक्षता में, जिसमें कुछ ही चुनिंदा नेता, 13 से 15 नेता ही इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सत्ता और संगठन के तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रहलाद पटेल ने उनका स्वागत किया। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बस अब से कुछ ही मिनट बाद हम कहें कि एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक शुरू होने वाली है, क्योंकि पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर अमित शाह। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र से, जो कि बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। फिलहाल तस्वीरें आपने देखी कि जब अमित शाह पहुंचे तो उनका स्वागत प्रहलाद पटेल ने किया बीजेपी दफ्तर के अंदर। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे कुछ देर में एक बड़ी और अहम मीटिंग बीजेपी की शुरू होगी, जिसमें कुछ चुनिंदा नेता ही शामिल होंगे, क्योंकि दफ्तर पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर अमित शाह।
शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उन्होंने उनका स्वागत किया और उसके बाद जब वो अंदर पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनका स्वागत किया और उनकी अगवानी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। अब जब वो बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं तो औपचारिकताओं के बाद अब एक महत्वपूर्ण बैठक जो है उसका दौर शुरू होगा। ये बताया जा रहा है लगभग 11:15 के आसपास तक ये बैठक चलेगी, लगभग यानी 3 घंटे के आसपास तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों को लेकर बात होने वाली है जो मध्य प्रदेश के लिए 2023 का रोड मैप तैयार करेंगे, चाहे वह केंद्र सरकार की योजनाएं हों, राज्य सरकार की योजनाएं हों या आगामी समय में आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से काम करना है। हालांकि मध्य प्रदेश के संगठन के लिहाज से बात करें तो तमाम जो योजनाएं चलाकर, तमाम जो कार्यक्रम चलाकर लगातार जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से तो शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब तक के लिए बंद कर देंगे लाइव। अभी टाइम है। देखिए, भाजपा कार्यालय में अमित शाह पहुंच चुके हैं। जी और वो यहाँ पर भीतर जा चुके हैं और अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सभी नेता अंदर बारी बारी से जा चुके हैं। तो अब कुछ ही देर में ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर बैठक के लिए अभी सारे नेता अंदर पहुँच चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अंदर जो है केवल 13 ही चुनिंदा नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होगी। अब बैठक को लेकर एजेंडा क्या है, ये सारी चीजें अभी बाहर आना बाकी है। अभी सभी नेताओं ने अमित शाह की यहाँ पर अगवानी की। यहाँ पर अमित शाह जब आए तो सीएम खुद उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद सभी प्रमुख नेता बारी बारी से अंदर जा चुके हैं। बिल्कुल, शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर वो मौजूद हैं। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल सुमित, बिल्कुल शैलेंद्र, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सोचने और समझने वाली बात ये भी है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व को कुछ कहना होता या कुछ संदेश पहुंचाना होता मध्य प्रदेश, तो फोन पर भी बात हो सकती थी और किसी दूसरे तरीके से भी बात हो सकती थी, लेकिन खुद अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा भी हो सकता है इस मीटिंग के बाद, बड़े फैसले हो सकते हैं इस मीटिंग के बाद। देखिए, बिल्कुल इस तरह के कयास तो लगाए जा सकते हैं कि जब खुद गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं और चुनिंदा लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ बड़े होने की संभावनाएं या ये कहें अटकलें भी काफी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। बीजेपी की तरफ से आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक मैसेज अगर सेंट्रल से भेजा जाता है तो वो ग्राउंड लेवल यानी बूथ लेवल तक किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाता है, ये हमने कई बार देखा है। कई योजनाओं को लेकर, कई कार्यक्रमों को लेकर या कई घटनाओं को लेकर जो बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई हो वो ज्यों की त्यों मंडल तक, बल्कि यहां तक बूथ लेवल तक कैसे पहुंचानी है, ये कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमने देखा है। लेकिन जिस तरीके से खुद गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पहुंचे हैं और चुनिंदा लोगों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं, लगभग 3 घंटे की बैठक है, कोई छोटी सी बैठक नहीं है, 15-20 मिनट का एक केवल छोटा सा सेशन नहीं, बल्कि 3 घंटे तक लगातार वो जब यहां बैठेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश के हालातों को लेकर तमाम जो है वो चर्चाएं होंगी कि आखिर क्या रणनीति मध्य प्रदेश के लिए 2023 का रोड मैप तैयार किया गया है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कितने लाभार्थी हैं, किस तरीके से उनको लाभ मिलता है, सेंट्रल की योजनाओं का कितना लाभ मिला, और आने वाले समय में जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक और कौन कौन से बड़े काम मध्य प्रदेश के लिहाज से किए जाने हैं, इस सब को लेकर डिस्कशन जरूर होगा। और इसके साथ ही संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि भले ही बीजेपी ऑल इज वेल का नारा देती हो, लेकिन गाये बगाए कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं।
हालांकि बीजेपी लगातार उन तरह के जो इस तरह के जो मामले आते हैं उस पर ये कहती है कि कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस के द्वारा लगातार इस तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है। लेकिन हवा दी जाती है तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो हवा देना भी बंद हो, यानी बीजेपी का संगठन जो है वो मजबूत तरीके से काम करे। उसको लेकर भी एक नसीहत जो इस बैठक के माध्यम से दी जा सकती है कि जिस तरीके से चुनाव का साल है, 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा के चुनाव हो, और ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो जाता है कि संगठन बेहद मजबूती के साथ खड़ा नजर आए, एक एक कार्यकर्ता खड़ा नजर आए। तो ऐसे में संगठन के जो बड़े नेता हैं उन सबके बीच में आपसी सामंजस्य बना रहे, और खासकर सत्ता और संगठन के बीच में जो कई बार इस तरह की बातें सामने आती थी कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य का नुकसान जो है कहीं ना कहीं पार्टियों को चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। तो ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश में ना बने, यही कारण है कि जो कोर कमेटी के प्रमुख नेता हैं उनके साथ ये बैठक हो रही है। यानी अकेले केवल एक आदमी को मैसेज देने की बात नहीं है, बल्कि जो कोर कमेटी में लोग हैं उन सबको एक मैसेज देने का प्रयास जो है उस बैठक के माध्यम से किया जाएगा कि किस तरीके से आगामी समय में काम करना है, चाहे वह सरकार के लेवल का हो, संगठन के लेवल का हो, या जो तमाम जो चाहे वह अपर लेवल की बात हो या ग्राउंड लेवल की बात हो, तमाम जो चीजें हैं वो आज सब कुछ डिस्कशन होगा। हालांकि अभी ये कयास लगा पाना बहुत मुश्किल है कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन मोटा मोटे अगर समझे तो 2023 का चुनाव जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल। तो अब बीजेपी दफ्तर के अंदर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे एक और सहयोगी शैलेंद्र चौहान मौजूद हैं। शैलेंद्र, कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी आने वाले राज्यों में, आने वाले चुनाव में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी चाहती है कोई भी चूक उन राज्यों में ना हो पाए, और यही वजह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व तो खासा एक्टिव उन राज्यों में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यही वजह है कि एक बार फिर से अमित शाह भोपाल में। देखिए प्रशांत, इस बार 5 राज्यों के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होना है। तो यहाँ जो चुनाव है ये राज्यों के, इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। तो आप समझिए कि सत्ता का सेमीफाइनल है, तो फाइनल तक जाने के लिए ये कितना ठीक है शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा और मैं आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे हम आपके पास। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।